जय हिंद दोस्तों। आज हम पाकिस्तान को चेतावनी देते हैं कि इस वीडियो को न देखें। पाकिस्तान का समर्थन करने वाले चाइना और अमेरिका भी इस वीडियो को न देखें। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किस प्रकार से मात्र 2 सैनिकों ने 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। और ये भी हम बताएंगे कि किस प्रकार से लोंगेवाले में 120 सैनिकों ने 2800 सैनिकों को किस प्रकार से मारा। ये पूरी हम जानकारी आपको देंगे। और ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से PNS गाजी को एक खराब पनडुब्बी ने डुबो दिया। ये पूरी जानकारी हम आज के वीडियो में आपको देने वाले हैं। 1970 में पूर्वी पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान ये आपका था पश्चिमी पाकिस्तान और ये आपका था पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान 1970 में चुनाव जीते और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद का भी चुनाव जीत गए। और जीतने के बाद पाकिस्तान की आर्मी शेख मुजीबुर रहमान को शपथ देने नहीं दे रही थी, तो वापस पूर्वी पाकिस्तान आकर के 7 मार्च 1971 को वो भाषण दिया कि अब हम पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश घोषित करते हैं। तो बांग्लादेश घोषित करने पर पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने 25 मार्च को शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया और पाकिस्तान में बंदी बना लिया। और उनके भाषण करते ही पश्चिमी पाकिस्तान की सेना पूर्वी पाकिस्तान में आकर के अत्याचार करना शुरू कर दिया। देखते देखते वहां के 30 लाख आम जनता का मर्डर कर दिया, यानी कि 30 लाख लोगों को गला कटवा दिया और उनको मार दिया। और 4 लाख महिलाओं का, बहन बेटियों का बलात्कार किया। यह है पाकिस्तान की सेना की करतूत। इससे पूर्वी पाकिस्तान के कम लगभग 10 लाख लोग वहां से भाग करके भारत में प्रवेश कर गए। इसको देखते हुए इंदिरा गांधी ने सोचा, यदि हम पूर्वी पाकिस्तान में शांति स्थापित नहीं करेंगे तो ये लोग हमारे देश से जाकर के अपने देश में नहीं जाएंगे। इसलिए इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान पर हमला करने की ठान ली। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जनरल मानिक साहब से कहा कि पूर्वी पाकिस्तान पर हमला कर दो। तो मानिक साहब ने मना कर दिया, कहा कि अभी हम हमला नहीं कर सकते। तो इंदिरा ने पूछा क्यों नहीं कर सकते? तो उन्होंने कहा कि ये अप्रैल का महीना चल रहा है और अप्रैल के महीने में यदि हम युद्ध करेंगे तो यहाँ पर भयानक बारिश होगी, तो बारिश में कीचड़ होगा, जिस वजह से हम युद्ध नहीं कर पाएंगे सही ढंग से। और ऊपरी हिस्सा सूखा होगा तो चीन और पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर सकता है। इसलिए हम अप्रैल से नवंबर तक शांत रहेंगे और इस बीच में हम अपने सैनिकों को लड़ने के लिए ट्रेनिंग देंगे। और यहाँ की एक सेना संगठित हुई, एक संगठन बना जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी। हम इस मुक्ति वाहिनी को भी सैनिकों से लड़ने की ट्रेनिंग देंगे, जिससे इसको हम शीघ्र ही अपने कब्जे में कर सकते हैं। इसी बीच में भारत ने पाकिस्तान को एक बारूद के ढेर पर बिठा दिया, यानी उसे लड़ने के लिए 7वें आसमान पर उकसा दिया। अब बात यह थी कि उस बारूद के ढेर पर चिंगारी कौन लगाए, तो वो चिंगारी लगा दी खुद पाकिस्तान ने। पूर्वी पाकिस्तान की ओर अग्रेसर रहेंगे और पाकिस्तान की ओर डिफेंसिव रहेंगे, यानी कि इधर हम
भयानक युद्ध करेंगे और इधर हम रक्षात्मक युद्ध करेंगे। ये खबर पाकिस्तान को लग गई कि भारत पूर्वी पाकिस्तान की ओर हमलावर होगा और इधर कोई भी सेना नहीं रखेगा, यानी कि इधर से भारत कमजोर होगा। उसने इसी बात का फायदा उठा करके पाकिस्तान ने श्रीनगर, चंडीगढ़, आगरा, पठानकोट आदि शहरों पर हमला कर दिया। ये हमला किया उसने 3 दिसंबर को, यानी 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। ये पाकिस्तान का हमला इतना भयानक था, भारत का कोई भी सैनिक नहीं मारा गया, यानी इतना भयानक हमला पाकिस्तान ने भारत पर किया था। अब भारत को मौका मिल गया पाकिस्तान को सबक सिखाने का कि अब पाकिस्तान ने ये पहल की है, अब विश्व का भी भारत के ऊपर कोई दबाव नहीं होगा। इसी बीच पाकिस्तान को एक खबर लगी कि राजस्थान में जैसलमेर के पास एक स्थान है लोनेवाला, कि वहां पर मात्र 120 सैनिक ही भर्ती हैं, तो क्यों ना रातों रात उनको मार करके भारत पर कब्जा कर लिया जाए। इसे पाकिस्तान ने सोच लिया। तो वो 4 नवंबर को, यानी 3 नवंबर को हवाई हमला किया और 4 नवंबर को भारत पर वो हमला करने के लिए सेना लेकर चल दिए और रात को उन्होंने चढ़ाई की। और रात में उस समय भारतीय वायुसेना युद्ध नहीं करती थी, इसलिए वहां पर सेना तैनात थे कुलदीप सिंह चांदपुरी, जो बॉर्डर फिल्म में सनी देओल ने जिनकी भूमिका निभाई है वो थे कुलदीप सिंह चांदपुरी। चांदपुरी के साथ मात्र 120 जवान थे और उधर से पाकिस्तान के 2800 जवान टैंक लेकर के भारत पर हमला करने के लिए चल दिया। कुलदीप सिंह चांदपुरी के पास माइंस थी, ये आपके हैं माइंस, ये माइंस थी। माइंस जो है टैंक को उड़ाने का काम करती हैं, तो माइंस उनके पास मात्र 3 थी। उन्होंने 3 माइंस आगे लगा दिया और उसके पीछे इस प्रकार से लंबी कतार में टिफिन लगा दिए। खाना वाले जो लंच बॉक्स होते हैं उन टिफिन को लगा दिया, उनमें ईटा पत्थर बालू भर करके गाड़ दिया। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान के टैंक आगे की ओर बढ़े। जैसे ही पाकिस्तान का टैंक आगे की ओर बढ़ा, जैसे ही माइंस पर आया धड़ाम तोड़ गया। फिर दूसरा टैंक आया, फिर आगे जो ओरिजिनल माइंस लगे थे उस पर आया, जैसे आगे बढ़ा वो भी धड़ाम से उड़ गया। तीसरा टैंक आया, वो भी उड़ गया। तो पाकिस्तान के ब्रिगेडियर तारिक ने समझा कि यहाँ पर सब माइंस बिछी हुई हैं, तो उन्होंने अपनी पूरी सेना को भेज दिया कि पहले माइंस ढूंढो। तो माइंस निकालते निकालते पाकिस्तान के इंजीनियर और सैनिकों को 6 घंटे लग गए। उन्होंने सारी रात माइंस ही निकालते रहे, यानी टिफिन ही खोदते रहे। तब तक बज गए सुबह के 3। सुबह के 3 जब तक बजे तब तक वहां पर पूरा सन्नाटा छा गया। अब उन्होंने सोचा कि अब भारत पर हमला कर दिया जाए। तो मेजर चांदपुरी ने कि बालू में एक नाली खोद रखी थी और 2 किलोमीटर लंबी दूर तक वो लोग बैठ गए थे और 2 किलोमीटर तक जहां से जो सैनिक हो वहां से धड़ 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 बंदूक चलाने लगा, जिससे ब्रिगेडियर तारिक ने समझा कि यहाँ पर जो हमें सूचना मिली है 120 सैनिक है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर 120 नहीं, हजारों की संख्या में सैनिक है और वहां पर उनके काफी सैनिक मारे गए। लोंगेवाला में 120 सैनिकों ने इतनी भयानक मार मारी कि उनके टैंक बिल्कुल तबाह हो गए, ध्वस्त हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। 120 सैनिकों का जब ब्रिगेडियर तारिक ने सामना तक नहीं कर पाए 2800 सैनिकों को लेकर के, तो वो अपने टैंक तक छोड़ गए। ये टैंक आज भी भारत के म्यूजियम में रखी हुई हैं। आज तक पाकिस्तान अपने टैंकों को नहीं ले जा सका। ये है पाकिस्तान के
और पाकिस्तान की सेना की औकात। सुबह होते ही हंटर विमान, ये हंटर विमान जो कि रात में युद्ध नहीं करते थे, सुबह होते ही इन हंटर विमानों ने ऐसी तबाही मचाई कि वहां लोंगेवाला में उनके सैनिक तबाह हो गए। वहां का रेगिस्तान कब्रिस्तान बन गया। इतनी तबाही पाकिस्तान के सैनिकों की हुई। इस तबाही में मात्र भारत के 2 सैनिक शहीद हुए, मात्र 2 सैनिक। इस तबाही में भारत ने कहा तुम अपने सैनिकों को लाशों को ले जाओ, लेकिन पाकिस्तान सैनिकों की लाश ले जाने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? कि वो डर रहा था कि कहीं भारतीय हमला ना कर दे और हम भी मारे जाएं। तो भारतीय सैनिकों ने कहा तुम अपनी लाशें ले जाओ, हम गोली नहीं चलाएंगे। लेकिन बेचारा पाकिस्तान इतना डरा हुआ था, लाश तक उठाने नहीं आया। उन लाशों की सफाई इन गिद्धों ने की। अगर ये गिद्ध न होते तो वहां पर न जाने कितनी बीमारियां फैल गई होती। तो इन गिद्ध ने उन लाशों की सफाई करने का काम किया। अब इसके बाद जब ये घटना हुई 4 तारीख की, यानी 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारत पर हमला शुरू किया और 4 दिसंबर को ही पाकिस्तान धूल चट गया। और 5 दिसंबर को भारतीय नेवी ने कहा कि अब हम भी पाकिस्तान पर हमला करेंगे। भारतीय नेवी यहां समुद्र में आकर के यहाँ के कराची बंदरगाह पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इतना भयानक हमला किया कि पाकिस्तान को कराची बंदरगाह छोड़ करके ग्वादर बंदरगाह पर शरण लेनी पड़ी। कराची बंदरगाह पर इतनी भयानक मार मारी कि वहां पर धुआं की लपटों से ऐसा लगा जैसे कोई धुआं का गुब्बार उड़ रहा हो और कराची बंदरगाह पूर्णतया ध्वस्त कर दिया गया। पाकिस्तानी बोलते हैं कि भारत मेरा क्या सामना कर पाएगा। यह है पाकिस्तान की औकात। और हम आगे आपको औकात बताने वाले हैं। यह घटना थी 5 नवंबर की, सॉरी यह घटना थी 5 दिसंबर की, जब उन्होंने कराची बंदरगाह को ध्वस्त किया था। जब पश्चिमी पाकिस्तान में, जहां पर हम लोग डिफेंसिव थे, इस प्रकार से पाकिस्तान का हल किया। अब सोचिए जिस ओर हम युद्ध करने की तैयारी की थी, पूरी ट्रेनिंग दी थी, उस ओर कितना भयानक दृश्य होगा। तो हम बात करते हैं पूर्वी पाकिस्तान की। पूर्वी पाकिस्तान पर हमला शुरू कर दिया भारत ने। तो यहाँ पर एक मुक्ति वाहिनी जो गुट था, उन्होंने पाकिस्तान के सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। दौड़ा दौड़ा करके, रपटा रपटा करके मारना शुरू कर दिया। और इनका साथ दे रही थी भारतीय सेना, जो सभी ओर से मुक्ति वाहिनी सेना का साथ दे रहे थे और पाकिस्तान के सैनिकों को मार रही थी। और यहाँ पर भारत का एक जहाज है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत इतना बड़ा जहाज है कि उसके ऊपर हवाई जहाज भी आ जाते हैं जो हमला करने के काम आते हैं। तो इस आईएनएस विक्रांत से इतना भयानक हमला किया कि पूर्वी पाकिस्तान का चटगांव बंदरगाह, यहाँ पे चटगांव बंदरगाह है, उस चटगांव बंदरगाह को पूरा तबाह कर दिया। जैसे चटगांव बंदरगाह तबाह हो गए तो यहाँ के सैनिकों का पूरा मनोबल टूट गया और पाकिस्तान ने ये समझ लिया कि अगर हम आईएनएस विक्रांत को नहीं ध्वस्त करेंगे तो अब हम भारत को कभी भी हरा नहीं पाएंगे। ये है आईएनएस विक्रांत। इस पर ये लड़ाकू जहाज है। ये आईएनएस विक्रांत यहाँ पर था और यहाँ से ही पूरे पूर्वी पाकिस्तान पर हमला भारत कर रहा था। इसी को हमले को देखते हुए पाकिस्तान ने सोचा क्यों ना समुद्र के रास्ते जा करके इस आईएनएस विक्रांत को हम ध्वस्त कर दें। तो पाकिस्तान ने एक पीएनएस गाजी, पीएनएस गाजी पाकिस्तान की एक पनडुब्बी है। वो पनडुब्बी को पाकिस्तान ने आईएनएस
विक्रांत को डुबोने के लिए भेज दिया। यदि उस समय आईएनएस विक्रांत डूब जाता तो भारतीयों को जीत पाना मुश्किल होता, और तब भारतीयों ने सोचा क्यों न इसको हम उड़ा दें। तो इसको उड़ाने के लिए भारत के पास एक जहाज था, वो था आईएनएस राजपूत। आईएनएस राजपूत से ही पीएनएस गाजी को डुबाया जा सकता था, लेकिन आईएनएस राजपूत का इंजन उस समय खराब हो गया था। खराब होने की वजह से वो विशाखापट्टनम में खड़ा था, उसका इंजन रिपेयर किया जा रहा था। ये आपका है आईएनएस राजपूत, और ये है पाकिस्तान के पीएनएस गाजी पनडुब्बी। अब भारतीयों ने सोचा किस प्रकार से पीएनएस गाजी को विशाखापट्टनम लाया जाए। तो उसके लिए भारतीयों ने एक अफवाह फैला दी कि आईएनएस विक्रांत के जितने भी अधिकारी थे उनसे कहा कि अपने घर फोन करो कि हम वापस आ रहे हैं, अच्छे अच्छे खाना बनाओ और हम 8 से 10 दिन घर पर रुकेंगे। ये खबर पाकिस्तान को मिल गई, और इधर विशाखापट्टनम के मछुआरों को बताया गया कि बहुत बड़ा जहाज आ रहा है, यहां से सभी लोग वापस जाओ। और विशाखापट्टनम में फल, दूध, सब्जी, ब्रेड सभी चीजें मंगाई जाने लगी, ताकि पाकिस्तान को यह आभास हो जाए कि यहां पर आईएनएस विक्रांत आ रहा है। तो पाकिस्तान की जो पीएनएस गाजी आईएनएस विक्रांत की ओर जा रही थी, वो यहां से घूम गई विशाखापट्टनम की ओर, और वो पानी के अंदर अंदर आ रही थी। और वो जैसे ही विशाखापट्टनम पहुंची, वैसे ही आईएनएस राजपूत जो जहाज विशाखापट्टनम में खड़ा हुआ था, उसने पीएनएस गाजी को उड़ा दिया। पीएनएस गाजी पानी के अंदर ही वो डूबकर खत्म हो गई। जैसे ये खबर पाकिस्तान को मिली तो वो पूर्णतया हताश हो गया। अब हम पूर्वी पाकिस्तान पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। और वो जब पाकिस्तान के पीएनएस गाजी पनडुब्बी डूब गई, वो पनडुब्बी अमेरिका की सबसे शक्तिशाली पनडुब्बी थी। तब पाकिस्तान ने अमेरिका को फोन किया कि अब मेरी मदद करो। तो अमेरिका ने यूएनओ में मुद्दा डाल दिया कि भारत पूर्वी पाकिस्तान पर हमला कर रहा है, इसको जल्द से जल्द रोका जाए। रूस ने उस समय भारत का बहुत अधिक साथ दिया। रूस ने यूएनओ के मुद्दे को बायकॉट किया और उस पर वीटो लगा दिया। यानी वीटो सिर्फ 5 ही देश लगा सकते हैं। तो रूस ने जैसे ही वीटो लगाया तो अमेरिका का यह मुद्दा बिल्कुल ध्वस्त हो गया। फिर पाकिस्तान की सहायता करने के लिए अमेरिका ने अपनी सेना भेज दी, यानी कि भारत का आईएनएस विक्रांत को मारने के लिए उसने अपना अमेरिका पाकिस्तान की मदद करने के लिए अपना 7वां बेड़ा भेजा। 7वां बेड़ा अपने भारी भरकम जहाज के साथ भारत से युद्ध करने के लिए चल दिया। भारत की सहायता करने के लिए रूस ने अपना 40वां बेड़ा भेज दिया। कौन सा बेड़ा? 40वां बेड़ा। 40वां बेड़ा भी अपनी फौज के साथ भारत की रक्षा करने के लिए आ गया। और अमेरिका का साथ देने के लिए ब्रिटेन की ईगल सेना भी आ गई। जैसे ही 7वां बेड़ा आगे की ओर बढ़ा, वैसे ही 40वां बेड़ा ने 7वें बेड़े को आगाह किया, यदि तुम
आगे बढ़ोगे, यदि भारत पर युद्ध करोगे तो हम समझेंगे रूस पर तुमने युद्ध कर दिया है और हम सीधा अटैक करेंगे, जिससे अमेरिका डर गया। यहाँ पे INS विक्रांत था, उसके नीचे अपना 40वां बेड़ा लगा दिया और अमेरिका का 7वां बेड़ा यहाँ लग गया और ब्रिटेन का ईगल सेना यहाँ हो गई, क्योंकि अमेरिका का पनडुब्बी जो बहुत ही शक्तिशाली थी PNS गाजी, जिसको पाकिस्तान को दिया था, जब एक जहाज ने डुबो दिया उसके बाद उसके 7वें बेड़े को 40वें बेड़े ने रोक दिया, तो अमेरिका की पूरे संसार में किरकिरी हो गई कि अमेरिका भी किसी देश का, यानी अमेरिका भी भारत का कुछ भी नहीं कर सका। अब इस युद्ध के बाद भारत ने पूर्वी पाकिस्तान पर और अधिक हमला करने की कोशिश की। यह युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो सके, इसके लिए लेफ्टिनेंट जनरल निर्मलजीत सिंह अरोड़ा ने मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए पूर्वी पाकिस्तान पर एयर ड्राफ्ट करा दिए, यानी कि जहाज से इस प्रकार से पैराशूट उतार करके पुतले गिरा दिए और उसमें कुछ ही सैनिक रखे, यानी कि महज 10% सैनिकों को रख करके बाकी सभी पुतले उतार दिए, जिससे पाकिस्तान की सेना पर मनोवैज्ञानिक दबाव पड़े कि सब यहाँ पर वायु सैनिक आ गए हैं, अब हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस एयर ड्राफ्ट को BBC न्यूज ने ये प्रकाशित कर दिया कि पूर्वी पाकिस्तान पर भारत ने अपने 5000 सैनिकों को उतार दिया है। इससे पाकिस्तानी सेना का मनोबल पूर्णतः टूट गया। अब वो समझे कि अब हम भारत से जीत नहीं सकते हैं। भारत ने इस युद्ध को जल्दी समाप्त करने के लिए हवाई हमले शुरू किए। उनका पहला हमला किया बांग्लादेश या पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर AH मलिक। AH मलिक के घर पर हमला कर दिया। जैसे हमला किया तो उनके घर की तस्वीरें टूट टूट कर कुछ इस प्रकार की हो गई। अब उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी से कहा कि शीघ्र ही अपने आप को सरेंडर कर दो, हम तुम्हें आधे घंटे का समय देते हैं। यदि आधे घंटे में अपने आप को सरेंडर नहीं किया तो ये हमला हम और 10 गुना तेज कर देंगे और आप सभी लोगों के घर तहस नहस कर देंगे और आप लोगों को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनते ही पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी सरेंडर करने को तैयार हो गए। वो तारीख थी 16 दिसंबर 1971। 16 दिसंबर 1971, मात्र 13 दिन के युद्ध में। ये युद्ध आपका शुरुआत हुआ था 3 दिसंबर 1971 को। ये युद्ध शुरुआत पाकिस्तान ने की थी और 16 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। यह है पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी और ये है भारत के लेफ्टिनेंट जनरल निर्मलजीत सिंह अरोड़ा। इन्होंने निर्मलजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए और रोते हुए उनका चेहरा ये दिखाई दे रहा है। यानी जब साइन किए उसके बाद नियाजी रोते हुए दिखाई दे रहे हैं और हमारे सैनिक उत्साह से भरे हुए हैं। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने एक साथ सरेंडर किया। अपनी बेल्ट, अपने बैज, अपनी नेम प्लेट, अपने स्टार सब पाकिस्तान के सैनिक नोच नोच कर फेंकने लगे। उन्होंने कहा यदि हम बचेंगे तो आगे कुछ करेंगे, यदि हम रहेंगे ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। सरेंडर कर इसीलिए पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के
सैनिकों के आगे सरेंडर कर दिया। यह गिनीज बुक में रिकॉर्ड है कि यह विश्व की सबसे बड़ी हार है। इससे ये कहा जा सकता है पाकिस्तान की सेना कितनी मजबूत है। ये वही पाकिस्तान है जो भारत को आए दिन धमकियां दिया करता है कि हम तुमको तबाह कर देंगे। जब उनके 2800 सैनिक 120 सैनिकों का सामना नहीं कर सके तो वो हमें क्या धमकी देते हैं। ये पहले अपने अंदर झांक कर देखे पाकिस्तानी सैनिक और पाकिस्तानी जनता जो भारत को धमकी देने की कोशिश करती है। उसको चाहिए कि भारत के आगे अपने घुटने टेक करके जो भारत कहे वो मान लेना चाहिए, जिससे पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की जनता दोनों खुश रहेगी और वहां की भुखमरी भी समाप्त हो सकती है जब वो युद्ध की मंशा छोड़ दे और भारत से दोस्ती कर ले, और ऐसी दोस्ती जो कुटिलता भरी ना हो, इसमें कोई दोष ना हो। लेकिन पाकिस्तान ये करने वाला नहीं है। वो कहता है हम मर जाएंगे लेकिन हम भारत के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, चाहे भारत हमें जितनी बार मारे, हमारे चाहे जितने सैनिक मारे, लेकिन पाकिस्तान मारने वाला नहीं है। दोस्तों, आज का वीडियो भारतीय सेना के नाम। यदि आप सभी लोग भारतीय सेना से प्रेम करते हैं तो आज के वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।